बच्चे को सुबह का नाश्ता कराया गया और नाश्ता होते होते आधे घंटे के अंदर बच्चे के पेट में बहुत दर्द होने लगा। बच्चा इतना कराहा गया कि ऐसा लगे जैसे सांसें छूट रही। माँ घर में अकेली थी, उसका पिता ऑफिस के लिए निकल चुका था और ऑफिस की दूरी इतनी ज़्यादा थी कि पलटकर आएगा भी तब तक के शायद वो कुछ कर भी ना पाए। उसके पति ने कहा एक काम कर, अगर तुझसे उसका दर्द नहीं संभल रहा है ये दवाई देकर देख ले। उसकी माँ ने जितना घर में उपचार हो सकता था सब करके देख लिया, लेकिन जब दर्द में आराम नहीं मिला तो पति ने कहा एक काम कर, इसको सीधे हॉस्पिटल लेकर गया, नीचे उतरना, वहां से ऑटो मिल जाएगा और सीधे हॉस्पिटल पहुंचो। मैं ऑफिस से सीधे हॉस्पिटल पहुंचता हूं। किसी का सहारा लेकर अकेली उस महिला ने नीचे अपने बच्चे को उतारा। छोटा सा बच्चा था। एक ऑटो को रोका, ना उसने ऑटो वाले का चेहरा देखा, ना कुछ और सीधे ऑटो में बैठ गई, भाई इस हॉस्पिटल में चलना है। ऑटो वाला कुछ देर में उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया। हॉस्पिटल पहुंचने पर पति वहां पर मिल गया और डॉक्टर ने प्रारंभिक भूमिका का चेकअप किया, जिसे प्राथमिक व्यवस्था कहते हैं। करने के बाद डॉक्टर ने कहा एक बार सोनोग्राफी करके हम देख लेते हैं। सोनोग्राफी करी गई। एक अनजान सी मशीन जो बिजली से चलने वाली, इलेक्ट्रिक से चलने वाली, करंट से चलने वाली है, वो उस बच्चे के पेट पर रखी जा रही है। वो सब देख रहे हैं। डॉक्टर ने सारा चेकअप करने के बाद कुछ रिपोर्ट्स बताई और कहा एक काम करो, इलाज इसका अभी जल्दी संभव नहीं हो पाएगा, अभी तो प्राथमिक उपचार कर दिया है, लेकिन इसका एक बार बड़ा चेकअप करवा लिया जाए। आवश्यकता है उसकी MRI करने की। क्या करने की? पति ने, उसके जो पिता था, उसने एक बार भी नहीं पूछा कि MRI में कितने पैसे लगेंगे। फटाफट उसने फॉर्म भरा, बच्चे को MRI रूम में भेज दिया गया और एक अनजान सी विशाल मशीन के अंदर विश्वास करके उसको डाल दिया गया। आधा घंटे तक विभिन्न प्रकार की किरणों से गुजरता हुआ वो शरीर थोड़ी देर वापस बाहर आता है और MRI रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर कहता है इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन में इस प्रकार की व्यवस्था है, वो एक बार भी नहीं सोचता कि 2 लाख रुपए खर्च होंगे, लेकिन मेरा बच्चा स्वस्थ होना चाहिए, और वो अनजान डॉक्टर के हाथ में बच्चे को सौंप देता। 3 घंटे ऑपरेशन चलता है। बाहर बैठा हुआ है हाथ जोड़कर। लाइट जब तक जल रही है, जैसी लाइट बंद होती है गेट पर पहुंचता है, डॉक्टर आके बच्चे को सौंपता है। सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है। 2-4 दिन हॉस्पिटल में रहता है। वापस हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं। कार में वो बच्चे को लेकर के जा रहा है। जैसे ही बच्चे को घर के अंदर पहुंचाता है, घर के दरवाजे पे लगे हुए कांच पर अचानक उसकी नजर पड़ती है तो देखता है 4 दिन में ध्यान ही दिया बच्चे के चक्कर में दाढ़ी तो बहुत बढ़ गई है। वो वापस पत्नी और बच्चे को अपने घर पर छोड़ता है, उल्टे पैर नीचे लौटता है, कार पर बैठता है और सीधे कहां पहुंचता है? सलून पहुंच जाता, नाई की दुकान। अब कौन सी क्रीम लगाएगा, क्या, कुछ नहीं पूछता उसे। नाई के साथ जाता है, बैठ जाता है। नाई कुछ पाउडर वाउडर जो लगाते हैं आपके करता है। अब हमको नहीं पता, भैया 20-22 साल से दाढ़ी तो बना ही नहीं। उसने तैयारी करी, सब किया, और करते करते अचानक ये सब करने के बाद फिर उठाता है एक उस्तरा, और उस्तरा उठा करके बिल्कुल उसकी गर्दन पे रख देता है। समझ रहे हो ना? दाढ़ी बन जाती है। दाढ़ी बना के बिल्कुल रिफ्रेश घर पर पहुंचता, देखा उधम मचा हुआ है। क्या उधम मचा है? तो पता चलता है कि 1 हफ्ते बच्चे के इलाज में जो निकल गए, उतने में सिर्फ 1 फीट की जो जमीन वहां पर उनके मकान का काम चल रहा था, उस पर पड़ोसी ने कब्जा कर लिया है। अब दौड़ भाग करके यहां से भागता, सीधे वकील के यहां पहुंचता। वकील के यहां पहुंचता है, सारी बात बताता है कि मेरी जमीन पर कब्जा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आप इसके लिए रिपोर्ट भी करना और अपने कोई लीगल इसकी एक्टिविटी बताइए। वकील पूछता है मैं तो सब कुछ ठीक करवा दूंगा, लेकिन शर्त बता कि सच बता वो जमीन तेरी थी या नहीं थी। जो बात उसने दुनिया में किसी को नहीं बताई, वो वकील से डिस्कस करता है कि हाँ जमीन मेरी नहीं थी, मैंने भी पहले क्या किया था,
क्योंकि भाई कल वकील लड़ेगा तो उसको पता तो होना चाहिए कि इसका कब्जा किया हुआ है कि खरीदा हुआ है। सब केस निपटता है, घर पहुंचता है, पत्नी से कहता चाय बना दे। पत्नी कहती दूध तो है ही नहीं। चौथी मंजिल में रहते थे, टाइम हुआ दूध वाले का। आप क्या होता ना, देखते हम सामने से 3-4 मंजिल है, ऊपर खड़ी रहती है महिला, रस्सी लगा करके डब्बा नीचे बेचती है। वो दूध वाला दूध डालता है, डब्बा ऊपर, दूध वाला वहीं के वहीं बाहर, महिला अंदर। उसी डब्बे में पैसे गए थे, उसी डब्बे में दूध ऊपर आ गया। आकर के दोनों बढ़िया चाय पी करके बैठ जाते हैं। कितनी आसान जिंदगी है ना। एक अनजान ऑटो ड्राइवर पे हमारा कितना गहरा विश्वास है। उस महिला ने एक बार चेहरा नहीं देखा, अगर देख लेती तो खूंखार चेहरा देखकर कभी अकेले उस पुरुष के साथ नहीं बैठती, लेकिन फिर भी उस ऑटो वाले पे विश्वास करके उसके साथ बैठ गई। आगे बढ़ते हैं, हॉस्पिटल पहुंचते हैं। उस हॉस्पिटल में अनजान डॉक्टर के हाथ में उस्तरा वगैरह सब सौंप के, चाकू छुरियां क्या क्या रखता होगा ऑपरेशन थिएटर में। खतरनाक वो मशीन जो अगर फट जाए तो लाश भी वापस नहीं आने वाली, राख बन करके वापस आएगा। लेकिन विश्वास करके उस अनजान डॉक्टर के हाथ पे सोच देते हैं कि डॉक्टर ये उस्तरा, ये कैंची जरूर चलाएगा, ये ब्लेड जरूर चलाएगा, लेकिन ये मेरे बच्चे को नहीं काटेगा, मेरे बच्चे के रोग को काट के अलग करेगा। लौटते हैं, वो नाई की दुकान पे जाकर के बैठता है। वो नाई उस्तरा उसकी गर्दन पे रखता है, मगर कितना विश्वास है अब भैया आपको कि नाई बाल काटेगा, गर्दन। सोचो तो कितनी बड़ी बात है। कोई आपके सामने उस्तरा लेके खड़ा हो जाए तो क्या हो, या तो आप उस पर वार कर दोगे या तो आप भाग जाओगे, लेकिन नाई के सामने अपनी गर्दन सौंप देते हो, वो मुंडा पकड़ता है सहजता से। बताओ कितना विश्वास है उस अनजान दूध वाले पर। क्या मिलाया होगा, कैसा मिलाया, बिल्कुल विश्वास हो, उसने कुछ गलत नहीं मिलाया होगा। और जाकर के वो दूध सौंप देता है। वो लोग ले भी लेते हैं और पी लेते हैं। दुनिया में कितनी ऐसी जगह हैं 3 साल का बच्चा नहीं हो पाता और उस बच्चे को एक अनजान टीचर के हाथ में सौंप के चले आते। क्या सिखाएगा, क्योंकि सीखने की उम्र अब चालू हो रही है, घर के बाहर अब कदम रख रहा है, और एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में हम सौंपते चले जा रहे हैं जिसको हम वास्तविकता में अंतरंग से नहीं जानते, बाहर से जानते हैं कि वो मैथमेटिक्स से एमएससी है, लेकिन उसका चारित्र कैसा है, उसका आचरण कैसा है, इसके बारे में हमारा कोई ज्यादा परिचय नहीं है। पर ऐसे व्यक्ति के हाथ में एक बच्चे के जीवन के निर्माण के लिए उसको सौंप करके चले आते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं टीचर पर विश्वास है, दूध वाले पर विश्वास है, सब्जी वाले पर विश्वास है, वकील पर विश्वास है, डॉक्टर पर विश्वास है। काश एक बार हमारा विश्वास ऐसा ही अरिहंत सिद्ध और सच्चे निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु पर होता। सब जगह विश्वास है पर यहां नहीं है। आचार्य महाराज ने कहा 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3-4 दिन बस एक बार करके देख लो कि मेरी दुकान, मुझे जबलपुर का एक उदाहरण याद रहा है। एक अशोक भैया कहलाते थे, चावल, मुकेश भैया चावल वाले बंदे के सुबह 7 बजे लोगों के बाथरूम के दरवाजे नहीं खुलते थे, इसकी दुकान खुल जाती थी। एक दिन हम जिन महाराज जी के चरणों में अक्सर बैठा करते थे, उन्होंने कहा कि बस मेरी बात पे एक बार विश्वास कर ले, आज से दुकान यहां अभिषेक कर, वहां प्रवचन सुन और उसके बाद जाकर के आहार दान कर, भोजन कर अच्छे से बैठ करके, भग के नहीं करना भोजन। नहीं तो जिस रोटी के लिए चैन से नहीं सोए, चैन से नहीं बैठे, और वही अगर चैन से रोटी नहीं खा पाए तो ऐसी रोटी कमाने का लाभ क्या है। और जाकर के फिर अपनी दुकान चलाना फिक्स है। इसकी दुकान 11 बजे खुलेगी। कितने बजे खुलेगी? एक दिन ग्राहकों का नुकसान हुआ, 1 हफ्ते गुजरे, वो आकर के महाराज के चरणों में चांदी का सीपल चढ़ाया ला करके मेरे आंखों के सामने। मैंने पूछा ऐसा क्या हुआ? बोले 1 दिन ग्राहक कम थे, 2 दिन ग्राहक कम थे, 4 दिन ग्राहक कम थे, 3 दिन से ऐसा हो रहा है कि ग्राहक 11 के बाद आना चालू हो गया कि मुकेश भैया पे विश्वास है। और मुकेश भैया की दुकान कितने बजे खुलती है? वो घर से पहले 8 बजे निकलते थे, अब निकलते 11 बजे कि उनकी दुकान कितने बजे खुलेगी?
अपने विश्वास को इतना पक्का हमको बनाना पड़ेगा कि अगर देव शास्त्र गुरु के वचन है तो कभी अन्यथा नहीं होते। याद रख के चलना कि षटखंडागम ग्रंथ में आचार्य वीरसेन कहते हैं, ना अन्यथा वादिनो मुनि। क्या शब्द कहा? सूत्र है ये, याद कर लो बिल्कुल, कि जिनेंद्र भगवान के मार्ग पर चलने वाले मुनि के वचन कभी अन्यथा नहीं। ये विश्वास करने की बात है सारी की सारी। जनरली हम लोग दूसरों को उसी नजर से देखते हैं जिससे दुनिया ने हमको दिखाया है। हम लोग अपनी परख से नहीं देखते, हम लोग अपनी नजर से नहीं देखते, हम उस नजर से देखते जिससे दिखाया जाता है। और जिस दिन हम अपनी नजर से देखना चालू कर देते हैं, अपने विश्वास से देखना चालू कर देते हैं, उसी दिन से हमें अपना व्यक्तित्व निखरता हुआ दिखाई देता। इसलिए अगर सच में अपने आप को देखना चाहते हो तो आओ जिनेंद्र भगवान के चरणों में आकर के खड़े हो और भगवान को ऐसा देखो कि भगवान को देखते देखते भगवान ओझल हो जाए और भगवान में आपको अपना स्वरूप दिखाई देने लग जाए। राजस्थान में एक बांसवाड़ा है, इसलिए याद आया क्योंकि कल आचार्य महाराज ने बात कही थी तो मुझे भी वो बात बड़ी अच्छी याद आ गई कि राजस्थान में बांसवाड़ा करके एक बड़ा शहर है जिसको राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है। सबसे ज्यादा बारिश राजस्थान में वहीं पर होती है। एक बहुत बड़ी नदी जो मध्य प्रदेश से आती, माही, उसका बहुत बड़ा माही डैम वहां पर है और विशालतम जैन समुदाय वहां पर निवास करता है बिना किसी पंथ भेद के। एक ही घर में बहू होगी 13 पंथियों की, उसका पति है 20 पंथी, सास है 20 पंथी और ससुर है 13 पंथी। सास अभिषेक कर रही है, बहू तैयारी करके दे रही है। आदि आदि ऐसे कई घर हम वहां पर देख करके आए। उसके पास एक छोटा सा गांव है तलवाड़ा, संभवनाथ भगवान वहां के मूल नायक, बहुत अति मनोज्ञ प्रतिमा। एक भैया वहां का बहुत जुड़ा हुआ था, हम लोगों का प्रवास वहां पर था। हम मंदिर के दर्शन कर रहे थे, प्रतिमा के दर्शन करते करते वो लड़का हमारे सामने ही आकर के खड़ा हो गया और बिल्कुल ऐसे खड़ा है। मैंने वाह यार, इतने अच्छे दर्शन तो मैं भी नहीं करता कि भगवान के सामने आया, कुछ नहीं देख रहा, सिर्फ क्या देख रहा है, भगवान को भी नहीं देख रहा, आंख बंद। लेकिन कहते कभी ना कभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आता है। देखो सच है, किसी शायर की पंक्तियां हैं कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। उसने आंखें बंद करके रखी थी, अब जुड़ा हुआ तो था ही। उसी समय मेरी नजर पड़ी, कान में कुछ आवाज हुई घुंघरू बजने की। शायद निश्चित घुंघरू थे, फिक्स घुंघरू थे, जैसे उसकी पहचान के कि वही घुंघरू बजेंगे। और जैसे ही वो घुंघरू बजे, इसने फट से आंख खोल के उधर देख लिया। मैं समझ गया भाई साहब हो क्या रहा है। मैंने एक चपत लगाई, मैंने कहा गधे, अनंत भव के पुण्य के बाद वो दिगंबर कुल मिला, अनंत भव के पुण्य के बाद ये जैन पर्याय मिली, अनंत भव के पुण्य जैन धर्म में जन्म मिला, अनंत भव के पुण्य के बाद मनुष्य पुरुष पर्याय मिली। ऐसा शहर मिला, ऐसा जिनालय और ऐसे जिनेंद्र भगवान मिले जिसमें तू दिन में मुश्किल से 2 बार या 1 बार आता है 10 मिनट के लिए, और वहां आकर ऐसी मनोज्ञ प्रतिमा के सामने आंखों को बंद कर लेता है। और वो घटिया रूप जिसका कोई ठिकाना नहीं कि अगले क्षण उसका क्या होगा, केसर चंदन द्रव्य सुगंधित वस्तु देख सारी, देह फरसते होए अपावन निश्चिन मल छाए। ऐसे शरीर का स्वभाव कि अगर एक दिन स्नान मंजन आदि ना किया जाए तो ये अपना रंग रूप बदल देता है बंधुओं। और ऐसे रूप को देखने के लिए तू अपनी आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है और वीतराग भगवान के सामने आकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब भी जिनालय आओ, बोलो आंखें खोल कर आओ। क्या खोल के आओ? तो क्लिप लगा के आए, कल से पलक नहीं झपकना चाहिए। यहां आंखें खोलने का मतलब नेत्र खोलने से नहीं है, शब्दों पर ध्यान दे। यहां आंखें खोलने का मतलब आपकी श्रद्धा और दृष्टि को खोलने से। आप क्या दर्शन कर रहे हैं, आप किसके दर्शन कर रहे हैं?
आप क्यों दर्शन कर रहे हैं? अगर इन बातों पर आपका विचार नहीं है तो समझ लेना कि दर्शन और दर्शन में कोई अंतर। ये दर्शन देखना था और वो दर्शन भगवान के उन दर्शनों को करना था जो अपने स्वरूप की तरफ आपकी दृष्टि को लेकर के चला। आचार्य समंत भद्र महाराज कहते हैं श्रद्धानम, बोलिए, परमार्थाना माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पोढ़ मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। श्रद्धानम परमार्थाना माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पोढ़ मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। बिल्कुल सरल सा अर्थ है, श्रद्धान करना। क्या करना बोलो? श्रद्धा करना। अभी आपको विश्वास के कई प्रकार मैंने बता दिए, वहां पर भी विश्वास करना है, करके चलना पड़ता है। आज हम विचार करते हैं, कभी सोच करके देखिएगा कि जब आचार्य महाराज ने दीक्षा ली, उम्र थी 20 साल। कितनी थी बोलो? बोलो ना। आज के जवान 20 साल के लड़के जिस उम्र में डिप्रेशन में आत्महत्या कर रहे हैं, उस उम्र में हमारे आचार्य महाराज, हम लोग सब घर छोड़ के निकल आए। लोग हमसे कहते क्या मतलब निकला? अरे जरा उनसे पूछो कि तुम्हारी जिंदगियों के मतलब क्या निकल रहे हैं। सुबह उठते हो, नहाते हो, धोते हो, खाना पीना नाश्ता करते हो, मंदिर आते हो या मंदिर आने के बाद नाश्ता करते हो, यहां आते हो, कलश से पानी डालते हो, वापस वही करते हो, घर चले जाते हो, फिर नाश्ता खाना कर लेते हो, दुकान चल जाते हो, वहां से लौट करके आते हो, विषय वासनाओं को ओढ़ करके सो जाते हो, सुबह फिर उठ जाते हो। एक बार तो विचार करो, इस चक्र के बीच में एक्चुअल में चल कहां रहे हो? सच में हमारी स्थिति तो ऐसी है कि गले में रस्सी बंधी है, खूंटा उधर बंधा हुआ है और बैल बड़ा खुश है, मैं इतना सारा घूम रहा हूं, इतना सारा घूम रहा हूं, इतना सारा घूम रहा हूं। जिंदगी के अंत में जब उस बिस्तर पे जाकर के लेटते हो, वो भी कम सौभाग्यशाली है कि लेटने के बाद बुद्धि बची रहती है, कि बिस्तर पर आखिरी में लेटने के बाद ही बुद्धि बची रहे कि मैं पूरे जीवन सिर्फ चला हूं, लेकिन सत्य तो क्या था? जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। यही हुआ ना। पैदा हुए तो क्या किया? लकड़ी के पल्ले पे सुला दिया, जिंदगी भर लकड़ी के तख्ते पर सोते बैठे रहे, और मरण हुआ तो 4 बांस ले आए लकड़ी के, उसी पे लाद करके ले गए और उसी लकड़ी के ऊपर जला दिया। पर हमारा विश्वास पक्का क्यों नहीं हो रहा? लकड़ी भी तो हटा दी हम लोगों ने। अब तो किसी हॉस्पिटल में लकड़ी का पालना नहीं है, किसी के घर में लकड़ी, सब लोहा ले आए। तो जंग लग रही है कहां पर? लोहे में नहीं, बुद्धि पर, हमारी श्रद्धा पर, हमारी आस्था पर, हमारे विश्वास पर। श्रद्धानम परमार्थानाम, सबसे पहली श्रद्धा परमार्थ पर करो। किस पर करो? ये परमार्थ क्या है? बोलिए भैया। परम अर्थ। यहां पर सम्यक शब्द के लिए परमार्थ का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? आप्त आगम तपोभृताम। 3 शब्द रखे। पहला शब्द आप्त, बोलो कौन? आप्त मतलब देव। दूसरा शब्द क्या? आगम। समंत भद्र ने देव शब्द रखा ही नहीं, क्योंकि दुनिया देव का मतलब वो ही जानती है, ये देव वो देव, उधर के देव इधर के देव, रंगीन देव, आशीर्वाद देने वाले देव, वो रोष करने वाले देव नहीं। याद रखें, विश्वास ये बहुत बड़ी चीज होती है बंधुओं। एक कहते हैं गुरु का हृदय कैसा होता है? बिल्कुल नारियल। कैसे होते हैं बोलो? जानते हो नारियल किसको कहते हैं? बोलो ना। नहीं, तुम जानते ही नहीं, तुमने कह दिया हाँ, वही लाके चढ़ाते उसी। अरे नारियल शब्द कह रहा, नारियल मतलब दिखने में जो दिख रहा है वो है नहीं। वो क्या है? बोलो ना यार, थोड़ा समझो तो फिर बताओ भी हमको, फील तो कि हाँ यहां से जो जा रहा है वो इधर तक वापस लौटा के तो देखो ना। ना, जो दिख रहा है वो है नहीं, उसके अंदर बहुत कुछ है। अभी फोड़ोगे, फोड़ के देखो जरा, बाहर जो कठोर कठोर दिख रहा था, बाहर जो काला काला दिख रहा था, अंदर खोलते ही साथ क्या निकल के आ गया? उजला उजला निकल के आ गया। हमने अभी तक देखा क्या है?
हम तो बस बाहर के व्यवहार को देख लेते हैं, बाहर की कठोरता को देख लेते हैं, लेकिन जब आप उनके चरणों में समर्पित होकर के बैठोगे, उनके प्रति विश्वास करके बैठ जाओगे, तो विश्वास होगा अगर गुरु गर्दन के ऊपर छुरा भी रख देगा तो आपके विकार को काट करके अलग करेगा, आपको खत्म करने वाला। ये विश्वास हमारा आप्त के ऊपर, आगम के ऊपर और तपोभृत यानी कि अपने गुरु के ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल ऐसी श्रद्धा अगर हमारे अंदर आ जाए, ऐसा नहीं कि हमें क्रोध नहीं आएगा, ऐसा नहीं है कि हमें अहंकार नहीं आएगा, घमंड तो हमको भी आता रहता है, क्यों नहीं आएगा बताइए आशा जी? अच्छा आपको आंटी नहीं बोलना है तो उनको घमंड वो क्रोध आ जाएगा। क्या भद्रबाहु सागर जी महाराज को क्रोध नहीं आता क्या? बताओ तो, हाँ कि ना? आ सकता है कि नहीं आ सकता, मुझे बताओ। नहीं, साधु को क्रोध नहीं आना चाहिए, शास्त्र में लिखा है क्या ऐसा? अरे शास्त्र को पढ़ो तो, शास्त्र में लिखा है मुनि का क्रोध तो इतना बड़ा, इतना बड़ा, कितना बड़ा कि मुनि के सिर से उस क्रोध की ज्वाला निकले तो 12 योजन को भूमि को जलाकर राख कर दे। पर शर्त तो देखो, मुनियों को क्रोध ऐसे ही नहीं आता, 12 साल तक सहन किया। कितने साल तक? उसको सहन करते चले रहे, और जब वो सहनशीलता के पार हो गया, तब वो जब क्रोध फूटा तो दुनिया को पता चला कि क्रोध क्या होता है। आचार्य भगवंत कहते हैं, अरे संज्वलन कषाय की तीव्रता इतनी हो सकती है? बोले हाँ, लेकिन शर्त क्या रखी? वो तीव्रता कितनी होती है? 1 मिनट, आधा मिनट, 2 मिनट। हमें तो सौभाग्य ऐसे ऐसे आचार्यों का सानिध्य मिला। आचार्य अभिनंदन सागर जी, आचार्य रैण सागर जी, उधर ज्ञानमती माता जी, यहां पर अगर इनको हमारे ऊपर गुस्सा आया, मान लो कभी, करते ही नहीं हमारे ऊपर, तो हमारा सौभाग्य है। ना हमारे बाप ने कभी हमारे ऊपर गुस्सा किया, नहीं हमारे गुरुदेव करते। वो पहले से माने समझदार है, समझ जाएंगे, कुछ होगा तो देख लेंगे। और अगर कभी ऐसा हुआ तो ये शर्त बता रहा हूं आपको, आप कैमरा लगा के रख लेना, अगर मेरा 2 आंसू टपका तो इनके 4 टपक जाते हैं। इसको कहते हैं गुरु का हृदय। कैसे हुआ भैया? आप लोग दूसरे के आंसू निकलवाने के लिए बैठे हो, क्या कर रहे हो? बोलो ना। इसलिए दूसरे के आंसू तो नहीं निकले, तुम्हारा पूरा घड़ा खाली हो गया। लेकिन जिस दिन तुम्हारा हृदय सच में श्रद्धा से भर जाएगा, जिस दिन तुम्हारा हृदय आस्था विश्वास से इतना भर जाएगा कि आंसू निकालने की जरूरत ना पड़े, क्या हो जाए कि जब जब श्रद्धा भर करके आ जाए, कंठ अवरुद्ध होने लग जाए और आंखों से आंसू ऐसे निकल जाए कि विश्व का सारा दृश्य ओझल हो जाए और अंतरंग में देव शास्त्र गुरु की छवि के अलावा और कुछ शेष ना बच जाए। पूरी दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है? पूरी दुनिया, बोलो ना। अरे चंडीगढ़ में चिंटू बैठ करके तुम्हारे बारे में क्या चर्चा कर रहा है, इससे तुम्हारा क्या बनेगा, क्या बिगड़ेगा? बोलो। क्या बोला? बोला ना, बोला। मजा नहीं आया आप लोग? हंस लो, बहुत टेंशन हो गई कि तुम लोग क्या चल रहा है, थोड़ा ढीला कर लो थोड़ा सा। बोलो क्या कहा आशा जी? चंडीगढ़ में बैठा चिंटू तुम्हारे बारे में क्या चर्चा कर रहा है, इसकी चिंता करने की जरूरत तुमको नहीं है। तुम चिंतन करो कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मुझे अंदर क्या चलाना चाहिए। कोहम की दृढ़ कत्या किम प्राप्य कम निमित्र का इत्यूहम प्रत्यहम नोचे दस्ता नहीं मतिर भवेत। को हम, मैं कौन हूं, क्यों आया हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, और सबसे बड़ी बात कि इन सब चीजों के पीछे उद्देश्य क्या है। जिस दिन जीवन के उस उद्देश्य का ज्ञान भान और आह्वान हो जाता है, आप समझ लीजिए कि शास्त्र मेरे अंतरंग में उतर जाता है। अब मुझे ग्रंथ भी ग्रंथी लगने लगता है। क्या लगने लगता है? जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास बैठकर आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने समय सार पढ़ा, और पढ़ने के बाद जब ज्ञान सागर जी महाराज का समय सार, ये वो क्या था, मैं नाम भूल गया उसका, एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ समय सार की टीका के रूप में। उस ग्रंथ की टीका की प्रस्तावना बजा आचार्य महाराज ने की, ज्यादा बड़ा नहीं, आधा पेज लिखा मुश्किल से, ये बड़ा भी नहीं लिखा, और उसमें साफ लिखा कि जिस दिन गुरु मुख से समय सार ग्रंथ पढ़ा,
उस दिन से एक ग्रंथ भी मुझे परिग्रह यानी ग्रंथि के रूप में लगने लगा। सोचिए क्या महान श्रद्धा होगी, क्या निष्परिग्रहत्व होगा कि जिस दिन से ग्रंथ भी क्या लगने लगे, परिग्रह लगने लगे, उसी दिन समझ लेना कि हमारा श्रद्धान निर्ग्रंथ पने के ऊपर पक्का हो चुका है। श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम। आप आगम तपोव्रत बताने की आवश्यकता नहीं, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, लेकिन शब्द इंपॉर्टेंट है परमार्थ, कि जिनसे जुड़ने का उद्देश्य आपका क्या होना चाहिए, परम अर्थ होना चाहिए। मैं आचार्य श्री के पास इसलिए नहीं आ रहा हूं कि घर बन जाए, मैं इसलिए नहीं आ रहा हूं कि परिवार संभल जाए, मैं इसलिए नहीं आ रहा हूं कि टीवी बीवी फ्रिज मोबाइल सब सादा ना जाए। मैं आचार्य श्री के चरणों में इसलिए आ रहा हूं कि आप जैसे भगवान अच्छे में बुरे में ऊंचे में नीचे में क्रोध में मान में माया में लोभ में राग में द्वेष में और शत्रु में मित्र में हर प्रकार की परिस्थिति में समत्व भाव के साथ चल रहे हो, एक से भाव के साथ चल रहे हो। आपके चरणों में आकर आपकी वह समत्व की धारा मुझ तक भी प्रवाहित हो सके, मेरे आपके चरणों में आने का उद्देश्य मात्र इतना है कि मैं उस परम अर्थ को प्राप्त कर सकूं, और जो परम अर्थ को प्राप्त करने की भावना रखता है उसे संसार का अर्थ फोकट में मिल जाता है। क्या मिल जाता है? जिसको यहां से पारसनाथ जाना है, बोलो, उसको कोडरमा का स्टेशन फ्री में मिलता है? क्यों भैया मनीष भैया, आपको यहां आना था ना गया, तो कोडरमा का टिकट खरीदा क्या आपने? नहीं नहीं नहीं, पहले मधुबन से हमें पारसनाथ से पहले कोडरमा का टिकट खरीदेंगे, कोडरमा से फिर गया का टिकट खरीदेंगे। नहीं भैया, विधि क्या है? पारस यहां से सीधे किसका टिकट खरीदोगे, बोलो ना। लेकिन ध्यान रखना, गया से टिकट तो पारसनाथ का खरीदोगे, बीच में कौन सा स्टेशन आएगा? कोडरमा फ्री ऑफ कास्ट आएगा, थोड़ी चाय भी मिल सकती है वहां पर नाश्ता भी मिल जाएगा। लेकिन जो ज्ञानी बल्कि जो अज्ञानी कोडरमा के स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर उतर गया, अच्छा स्टेशन है यार, पहुंच गया पारसनाथ, हो समझ रहे हो? नहीं समझे तो कल समझा देंगे। बोलिए आचार्य भद्र बाहु सागर जी महाराज जी की। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे गुरु ने चंद्रगुप्त को पकड़ा कैसे। क्योंकि हम लोग कभी कभी कुछ बातों को अपने बड़े बुजुर्गों से छुपा जाते हैं, और यही कारण होता है कि बुजुर्ग लोगों के पास में एक एक्सपीरियंस हुआ करता है, पुराने लोगों के पास में पुराना अनुभव हुआ करता है, और वो अनुभव नए लोगों को दिखता नहीं। पहले पुराने लोग लड़की देखने जाते थे तो कभी लड़का लड़की देखने नहीं जाता था। जाता था क्या? हाँ, जाता था। हमारी बुजुर्ग महिलाएं यहाँ बैठी हैं, उनसे पता होगा कि क्या आपको देखने कौन आया था। कौन आया था? परिवार वाले आए थे, माता पिता आए थे, सास ससुर आए थे। दूसरे लोग देखने के लिए आते हैं, लेकिन जो लड़का होता है वो आज क्या है? आज क्या है? लड़का पहले देखेगा, इसके बाद में परिवार वाले देखेंगे, तब जाकर के वो लड़की फाइनल होगी। बताइए कितना परिवर्तन हुआ। अभी वर्तमान के युग में लड़का चेहरा देखता है, पुराने बुजुर्ग लोग पहले लड़की के चरण देखा करते थे कि इसका आचरण कैसा होगा। समझ में आ रहा है?
आचरण समझ में लेते थे कि इसके चेहरे से, इसकी चाल ढाल से ये सब बातें समझ लिया करते थे। वो चेहरा नहीं देखते थे, क्योंकि लड़की हमेशा मुंह ढांक करके ही बड़ों के सामने आया करती थी। लेकिन वो समझ जाते थे कि ये लड़की कुलक्षणी है या सुलक्षणी है। ये लड़की जो है इसके पैर में लक्ष्मी है या दरिद्रता भरी हुई है। ये अगर हमारे घर में आएगी तो घर का वातावरण कैसा होगा, इस बात की जानकारी वो लड़की के पैरों से पता चला जाता था। अब आजकल क्या हुआ, चेहरा देखने लगे। तो जब व्यक्ति चेहरा देखता है, और जब चेहरा देखता है तो चेहरे की सुंदरता देखता है। किसकी सुंदरता? तो कभी कभी कोई ने कहा था, बर्क चढ़ा है गोबर की मिठाई पर, मत फिसलो। आगे कुछ कहूं? समझदार है। ये जो वर्क है वो चेहरे पर चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। ध्यान रखना, यानी कि आपका जो चेहरा है, आपका जो शरीर है, वो शरीर के अंदर में गोबर ही भरा है। क्या भरा है? छोटा सा चीरा लगा के देख लो, पता चल जाएगा। लेकिन बाहर की सुंदरता को देख करके, चेहरे की सुंदरता को देख करके, बॉडी को देख करके हम लोग क्या करते हैं, उस पर फिसल जाते हैं। हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। तो इसीलिए कभी कभी इस बात को भी समझ लेना। क्या? बॉडी लैंग्वेज। तीसरे नंबर पर कहा बोलचाल, बॉडी लैंग्वेज। वो गुरु जो थे चंद्रगुप्त के, चाणक्य गुरु जो थे, उन्होंने चंद्रगुप्त के बॉडी का जो लैंग्वेज था, बोलने के जो चाल चलन था, उसका जो चेहरा था, शरीर की जो बनावट भले ही कुछ भी सही, लेकिन उसके जो चाल चलन से समझ में आ जाता है कि इसको क्या सोच रहा है। आप लोग ध्यान रखना, आप दुकान पर बैठते हैं, आपकी दुकान पर कस्टमर आते हैं, ग्राहक आते हैं, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम लोग जल्दी फंस जाते हो, और फंस जाते हो तो फिर महाराज के पास माथा पटकने आ जाते हो, महाराज इतना डूब गया, कुछ रास्ता बताओ। समझ रहे ना? सब व्यापारी हैं। और फिर डूब जाता है, फिर कहते हो रास्ता बताओ, तो रास्ता महाराज क्या बताएं, तुमने पहले ही डुबा दिया। जब सामने वाला व्यक्ति तुम्हारे पास आया था, चापलूसी कर रहा था, उसकी चाल डाल दिखा रहा था, अब तुम पहले ही उसके बीच में फंस गए, तब महाराज क्या रास्ता बताएं उसको निकालने का, उससे बाहर निकलने का बताओ। तुम खुद ही फंस चुके हो, और जब फंस चुके हो तो यही कारण होता है। तो मैं आपसे कह रहा था बॉडी लैंग्वेज। तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा बॉडी। आपके शरीर से पता चल जाता है। अब शरीर में आपको क्या देखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करना है। जैसे बुजुर्ग लोग चरणों को देख करके, लड़की के चरणों को देख करके पता चल जाता था कि लड़की कैसी है, और आज के लड़के जो हैं चेहरा देख करके भी पता नहीं कर पाते हैं कि लड़की का चारित्र कैसा है और किस प्रकार की है, आगे चल करके निभेगी नहीं निभेगी, मेरे माता पिता की सेवा करेगी अथवा नहीं करेगी, आगे आगे की व्यवस्था है वो सब कुछ भूल जाता है। वो सिर्फ मात्र एक चेहरे की हाव भाव के अंदर में वह फिसल जाता है, और यही कारण होता है कि वो अपने माता पिता को भी छोड़ने को तैयार। यही है। उस लड़की का संबंध होकर के घर में आया और लड़की ने कह दिया अगर तुमको मेरे साथ रहना है तो इनको पहले क्या करना पड़ेगा? हाँ,
छोड़ना पड़ेगा। एक घटना याद आई, बहुत पहले सुनी थी कहानी, बचपन में जब हम लोग सुनते थे, पता नहीं कहीं बगल में एक टैप लगा रहता था, उसमें एक बहुत सुंदर घटना थी। एक लड़के को एक लड़की पे दिल आ गया, सुनी होगी आप लोगों ने शायद ये घटना। दिल आ गया, और दिल आ गया तो लड़की से बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। लड़की बोली जाओ अपनी मां का दिल लेकर के आओ। क्या कहा? अपनी मां का दिल लेकर के आओ, तब मैं तुमसे शादी करूंगी। लड़का तो पागल था, गरीब घर का था, मां बेटे दोनों थे घर में, तीसरा कोई व्यक्ति था नहीं। वो गया और घर जाकर के माँ के पास, माँ तो लाड़ द्वार करती थी, बेचारा बेटा आया घर पे पड़ा, सब कुछ उसके बड़े लाड़ प्यार से भोजन कराया, सब कुछ कराया। माँ कुछ सामान लेने के लिए अंदर गई, उठाया चाकू और क्या करा, घोंप दिया और दिल बाहर निकाल लिया। क्या करा? दिल का मतलब उसको ये नहीं कहा गया था कि तू अपनी माता की हत्या कर देना, समझ में आए? उसने निकाला दिल और चलता बना, चलते चलते आगे रास्ते में फिर ठोकर उसको लग जाती है। और जब जैसे ही ठोकर लगती है तो मां का दिल कहता है उसे, बेटा कहीं चोट तो नहीं आई? क्या हुआ? मां कह रही है कि बेटा कहीं चोट तो नहीं आई, लेकिन उस दिल को लेकर के उस लड़की के पास पहुंचा। लड़की ने कहा, हत्यारे मैं तुझसे शादी। क्या हुआ? जिस लड़की के लिए उसने अपनी मां को ही मार डाला, जिस चेहरे के आकर्षी में देख करके, कहानी बहुत बड़ी है, मैंने आपको छोटे से रूप में बता दिया उसको, लेकिन कहने का तात्पर्य यही है कि वास्तविकता हम लोग क्या करते हैं। एक चेहरा, हम एक लड़की के लिए, एक परा व्यक्ति के लिए, हम अपने, जिन्होंने माँ बाप ने आपको 9 महीने पेट में रखा, माँ ने 8 साल तक लाड़ प्यार से संभाला, पिता ने 20 साल तक तुम्हारी परवरिश करी, खुद फटे पुराने कपड़े पहन करके रहता रहा, तुझे नए नए कपड़े पहना करके राजा बाबू बना करके घुमाता, खुद पैदल चलता रहा, तुमको गाड़ियों पे घुमाता रहा, खुद टूटा फूटा मोबाइल पे काम चला लेता है, लेकिन तुमको बड़ा सुंदर सुंदर एंड्रॉइड 50-50, 1-1 लाख, 1.5 लाख के मोबाइल तुम्हें दिला दिए जाते हैं। इससे समझना, बॉडी लैंग्वेज जिसको मैंने कहा, शरीर के हाव भाव को देख करके समझ लेना कि ये व्यक्ति मायाचारी तो नहीं कर रहा, आपसे कुछ झूठ तो नहीं बोल रहा, ये आपसे कुछ छुपा तो नहीं रहा, कहीं ये आपको ठग तो नहीं रहा। इसकी बॉडी की लैंग्वेज बता देती है। आगे कहते चाल ढाल, तो मैंने आपको 3 नंबर पर उन्होंने कहा, 4थे नंबर पर कहा चाल, और 5वें नंबर पर उसको कहा भाव। समझना बात को। जब चाल कैसी होती है, जब कोई व्यक्ति, हाथी को देखना, जब वो चलता है तो कैसे चलता है? हाँ, वो अपने मस्त चलता है, कोई लेना देना नहीं है। कैसे चलता है? कोई किसी से कोई, क्योंकि उसे कोई मायाचारी करना नहीं है, किसी प्रकार से जैसा भी चलाओगे चलता, वो बढ़िया अपने मस्त चलेगा। तो मायाचारी करने वाला व्यक्ति, उसकी चाल बता देती है। तो वो कभी व्यक्ति इस विषय में नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए उसकी जो चाल ढाल है बहुत सुंदर होती है, अच्छी होती है। कभी कभी हम लोग देखते हैं चलते समय कहते हैं, अरे इतना स्पीड, इतना स्लो, इतना तरीके से, इतना इतना कैसे चढ़ जाते हैं? क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर में किसी प्रकार की मायाचारी, किसी प्रकार का वो नहीं है, तो व्यक्ति कहीं भी पहुंच जाता है। अंत में कहते हैं भाव की व्यवस्था समझना, क्योंकि आप लोग एक चीज से निर्णय मत कर लेना, है तो गड़बड़ काम हो जाएगा।
कोई व्यक्ति आपके सामने आया है और उस व्यक्ति का अगर निर्णय करना है कि व्यक्ति हमारे लायक है या नहीं है, इसके साथ व्यापार करें अथवा ना करें, हम व्यवहार करें अथवा ना करें, ये हमारे लिए अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, इस बात को ध्यान रखना। अंत में कहते हैं भाव, उद्देश्य क्या है उसका, इस चीज को समझना और फिर डिसीजन करना। और जब आपको डिसीजन करने का मौका मिले तो भाव को विशेष करके प्रधानता देना कि इस व्यक्ति के भाव क्या है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। एक घटना आपको छोटा सा बता देता हूं। मुनिराज अपने स्थान पर खड़े थे। क्या थे? खड़े थे। गाय उनके सामने से गुजरी, पीछे से उनकी जो हत्या करने वाला हिंसक प्राणी जो था वो भी उसके पीछे निकला। अब वो गाय तो चली गई, उसे दिखी नहीं। मुनिराज खड़े हुए थे और जब मुनिराज खड़े हुए थे, मुनिराज ने विचार किया कि उसने तो कुछ नहीं कहा। मुनिराज ने देखा कि इसको मारने के चक्कर में भाग रहा। वो मुनिराज से पूछता है, आपने गाय को जाते हुए देखा? क्या कहा? आपने इधर से गाय को जाते हुए देखा? अब क्या करें? सत्य बोले तो गाय की जीव हिंसा, क्योंकि इसके हाथ में तलवार है, शस्त्र लेके घूम रहा है, ये इसको मारने वाला है। और जब मारेगा तो हिंसा का दोष मुझे भी लगेगा, क्योंकि मैंने बताया तब वो क्या कर रहे, वहां से 3 कदम आगे चले। मैं जब से यहां खड़ा हूं तब से मैंने किसी गाय को, समझ गए, जब से मैं यहां खड़ा हूं तब से मैंने किसी जानवर को, किसी गाय को नहीं देखा। बस 3 कदम आगे बढ़े। कितनी भाव कैसे समझा उन्होंने, क्योंकि उसके द्रव्य ऐसा था और अंतःस्य जो उसे मारने के हिंसक के भाव थे। यही कारण होता है। तो जब हिंसक के भाव वाला व्यक्ति होगा तो इस समय पर आपको समझ में आ जाएगा। और वास्तविकता जीव दया वाला व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति कभी इस प्रकार के भाव नहीं करेगा, वो उसके पीछे नहीं भागेगा। तो बंधुओं, मैं आपसे जो कहना चाह रहा था, जो चंद्रगुप्त के गुरु थे चाणक्य। कौन थे? चाणक्य ने इन 5 चीजों का जो है डिस्कशन किया, देखा, समझा। पहला आंखों से जाना, जबान से समझा, फिर बॉडी लैंग्वेज समझी, उसकी चाल ढाल को समझा, अंत में उन्होंने भाव को उसके परख लिया। और इसी से कौन पकड़ा गया? चंद्रगुप्त पकड़ा गया। और जब चंद्रगुप्त पकड़ा गया तो उसकी जो योजना थी वो योजना भी पकड़ में आ गई। और जब चंद्रगुप्त की योजना पकड़ में आई तब गुरु ने उससे कहा, बेटा तुम जो योजना बनाए हो वो शास्त्र के विरुद्ध है। किसके विरुद्ध है? युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। और मैं एक गुरु होने के नाते तुझे ऐसा, समझ रहे, मैं गुरु होने के नाते तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। क्यों नहीं करने दूंगा? क्योंकि कल के दिन इस नाम लगाया जाएगा क्या कि तुम्हारे गुरु ने तुमको यही सिखाया। चाणक्य के गुरु जो है, चाणक्य ने यही सिखाया, वही सीधा नाम लगेगा चाणक्य। तो चंद्रगुप्त ने उसी समय पर अपनी गलती को स्वीकार किया और स्वीकार करने के पश्चात गुरु चरणों में अपनी निवेदन स्वीकार करके उसने अपनी योजना को वहीं पर छोड़ दिया। कहने का तात्पर्य यही है कि हम भी कभी कभी इस प्रकार के कार्य कर लेते हैं। मेरा उद्देश्य यही है कि हम जब कभी भी किसी के चुंगल में फंसे, जब कभी कोई हमें फंसाने की कोशिश करे या हम गुरुओं के पास जाकर के इस प्रकार के कार्य करते हैं, तो इन दोनों से बचने का रास्ता मैंने आपको बताया। क्योंकि आप बचेंगे तो अवश्य आपके जीवन का कल्याण होगा, नहीं तो फंसते जाओगे। तो ध्यान रखना, मकड़ी
जाल बुनती हैं और स्वयं भी फंस जाती हैं, वो दूसरा फंसे अथवा ना फंसे, लेकिन इसीलिए संसार के चक्कर में फंसने से बचे और अपने जीवन का कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे। इन्हीं भावनाओं के साथ बोले आचार्य गुरुदेव श्री पूज्य सगर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री पूज्य सगर धर्म सगर द्वादशांग जिनवाणी माता की।